हाय दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के साथ फिर रूबरू हो रहा हूँ और आप लोगों से एक बड़ी इम्पॉर्टेंट और आज की जनरेशन में काफ़ी लोग हैं जो मतलब इस सवाल का एक ऑनेस्ट जवाब चाहते हैं कि क्या आज के यंगस्टर्स को सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, इस पे मैं आपको एक बिल्कुल मतलब ऑनेस्ट व्यू बताऊंगा जो मेरा खुद का है। और देखिए, मैं यहाँ पर हम किसी ग्रुप ए सर्विसेज की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब हम आईएएस आईपीएस की बात नहीं कर रहे हैं। हम जो सरकारी कर्मचारी होते हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी के, उनकी बात कर रहे हैं कि आज के टाइम में क्या आपको मतलब एक ग्रुप बी या ग्रुप सी में सरकारी नौकरी में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, और प्राइवेट में इसके क्या मतलब अल्टरनेटिव्स हैं। तो इन्हीं सब बातों पे हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और इन केस इफ़ यू लाइक माई वीडियो दैन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। तो देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं भाई, सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं। देखिए बिल्कुल भाई, मेरे हिसाब से तो इन केस अगर आप एक अच्छी किसी कॉलेज से हैं, और आप अच्छे किसी कॉलेज से हैं, मतलब अगर आप बीटेक किए हुए हैं, देखिए ज़्यादातर सरकारी नौकरी में बीटेक वाले ही आ रहे हैं। अगर आपने कहीं से अच्छे कॉलेज से बीटेक कर रखी है और अगर आपको अपनी स्ट्रीम की नॉलेज है, तो देखिए प्राइवेट में आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। मैं देखिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं आज अपने आप को जहाँ देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे जो कलीग्स हैं, तो मैं जब उनसे, जो मेरे साथ में बैच में पढ़ने वाले या मतलब जो मेरे जैसे ही बंदे थे, उनसे जब मैं आज कंपेयर करता हूँ तो मैं देखता हूँ यार कि जो बंदे प्राइवेट में गए, जिनका था कि हाँ हमें प्राइवेट सर्विस में जाना है, सरकारी नौकरी नहीं करनी है, तो भाई वो लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं। उनके पास स्किल्स भी थे, उनके पास वो टेम्परामेंट भी था, वो काम करना चाहते थे प्राइवेट में। तो देखिए, जब मैंने बीटेक किया था उस टाइम अगर प्राइवेट में जाता तो शायद आज कहानी कुछ और होती। मैं आज जितना कमा रहा हूँ, हो सकता है कि मैं उसका 3 या 4 गुना कमाता। तो देखिए, अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से हैं, आप बढ़िया जगह पे, आपको एक प्राइवेट कंपनी में अगर अच्छा प्लेसमेंट मिलता है, देखिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। आप अगर आज की लाइफ में देखें, आज की लाइफ में हम देखते हैं कि नए नए बच्चे जो काफ़ी कम एज के हैं और वो विदेशों के टूर जा रहे हैं, और हम देखते हैं कि जो सरकारी नौकरी में है वो बंदे रिटायरमेंट के बाद ही कहीं घूमने जा पाते हैं। तो ये एक सच्चाई है। देखिए, आप कितना भी इसको मतलब कहें कि नहीं ऐसा वैसा है, लेकिन अगर आप ग्रुप बी या ग्रुप सी में कहीं भी किसी पोस्ट पर हैं, तो देखिए ज़्यादातर हालत ये कि आप वो उस स्टैंडर्ड को मेंटेन कभी नहीं कर पाएंगे जो एक प्राइवेट वाला कर पाता है, अगर आप वो अच्छी जगह पे है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो जो बच्चे अभी आजकल अपने +2 में हैं, अपनी बीटेक में हैं, तो वो लोग तो दबा के मेहनत करिए, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए और कोशिश करिए कि आप अच्छे से अच्छी कंपनी में जाएँ। क्योंकि आज के टाइम में मैं देखता हूँ कि कई बच्चे मैंने देखे हैं जो मुश्किल से 23-24 साल के हैं, और किसी का पैकेज पता चलता है कि $2 लाख है, किसी का 170 है। तो जब ऐसे बच्चे से मिलते हैं तो यार मतलब लगता है कि हाँ भाई, मेहनत करने से मतलब जल्दी मेहनत करने से काफ़ी आप आगे निकल सकते हैं ज़िंदगी में एज़ कम्पेयर टू बाद में मेहनत। तो ये तो रही उनकी बात जो मतलब अपने सेक्टर में अच्छा कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई में बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया कॉलेज से हैं, या जो अच्छा करना चाहते हैं ज़िंदगी में एकेडमिकली। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि देखिए यार, जो हमारी जनरेशन थी, मतलब जो जिस टाइम हमने बीटेक किया था, उस टाइम पे वो कुछ अजीब अजीब से मतलब फुद्दू केस आ गए थे। मतलब वो ऑल इज़ वेल वाली चीज़ें चलेंगे तेरे, ऐसा वैसा। तर हमारे साथ के जितने बंदे थे उन पे आईआईटी तो किसी पे निकला नहीं। आए सब ऐसे ही टियर 2 टियर 3 कॉलेज में। उसके बाद वहाँ पे कॉलेज में भी कईयों ने ढंग से पढ़ाई नहीं की। तो हुआ ये कि ना तो प्राइवेट में जाने के लायक स्किल्स आए, और सरकारी के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं। तो अगर आप इस कैटेगरी में हो कि मतलब आपको सरकारी के अलावा कोई और रास्ता है नहीं, तब ज़रूर आपको सरकारी में ही आना चाहिए। और भैया देखो, सरकारी में आने के लिए फिर मेहनत बहुत लगती है। आज आप देखो, एक क्लर्क की नौकरी निकालने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बिल्कुल हलवा है। अगर जब तक आप अच्छे से टाइम नहीं दोगे तो बिल्कुल ये चीज़ें आप मान के चलिए, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। आज के टाइम पे मैं देख रहा हूँ कि जो बंदे एक बार किसी पोस्ट पर सिलेक्टेड है, फिर वो लगातार एग्ज़ाम दिए जा रहे हैं। एक एग्ज़ाम नहीं, कहीं कोई बैंक वाला एसएससी भी दे रहा है, एसएससी वाला बैंक भी दे रहा है, फिर साथ में वो आरबीआई ग्रेड भी दे रहा है, एसएबी का भी पेपर भर रहा है।
अभी जो CSIR की आई थी उसमें भी मतलब आप ये मान चलिए कि कोई बंदा आज के टाइम पे ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन होकर बस शांति से चुपचाप बैठ जाए। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि जो बंदा सिलेक्टेड है वो सारे ही मतलब अपने अपने आप को कहीं ना कहीं और बेटर जगह चाहते हैं। और इस चक्कर में क्या हो रहा है कि जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है। जो नए बंदे हैं उनसे तो आपको कंपटीशन है ही है, लेकिन जो साथ में साथ जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं उनसे भी आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से सरकारी नौकरी में उन्हीं लोगों को आना चाहिए जिनका मतलब बहुत एकेडमिकली उन्होंने बहुत अच्छा नहीं किया है, क्योंकि अगर आप एकेडमिकली बहुत अच्छा कर देते तो आपको कोई सरकारी नौकरी किया या मतलब इसमें आने की ज़रूरत नहीं, SSC या दूसरे ग्रुप या ग्रुप सी का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो कहने की बात यही है और हाँ देखिए, अगर आप ग्रुप ए में आना चाहते हैं सिविल सर्विसेज में, स्टेट सर्विसेज में, देखो उनकी तो फिर बात ही अलग, वो तो फिर वहाँ तो देखिए कोई मतलब बात ही नहीं है। वहाँ तो आप प्राइवेट में हो सरकारी में हो, वो कोई उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ऑफ कोर्स अगर आप ग्रुप ए सर्विसेज में आ सकते हैं, कहीं भी आए तो आइए बिल्कुल। लेकिन मैं स्पेशली बोल रहा हूँ कि अगर आप ग्रुप बी या ग्रुप सी, SSC या मतलब लेवल 7 लेवल 8 की किसी जॉब में आना चाहते हैं तो फिर आप अगर आप प्राइवेट में हो ना, किसी अच्छी जगह पर हो, अगर आपको फ्यूचर अपना अच्छा दिख रहा है तो बिल्कुल आप अपना फ्यूचर सरकारी में ना झोंकें। मेरा ये कहना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे जो एक टाइम पे 20 लाख 25 लाख का पैकेज छोड़ के मतलब आए थे सिविल सर्विसेज की तैयारी करने। सिविल सर्विसेज की तैयारी में वो सफल हुए नहीं और फिर आके कहीं वो SSC की जॉब में कहीं ASO या कस्टम इंस्पेक्टर या कहीं कुछ लग गए। तो यार फिर वो लोग काफ़ी दुखी रहते हैं अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि कुछ बंदे ऐसे थे जिनको मैंने देखा जिनकी आज से 4 या 5 साल पहले जिनके पैकेज 30-30 40-40 लाख के थे और फिर उन्होंने छोड़ गया। तो या तो फिर आप सफल हो जाओ या फिर आप ऐसा रिस्क लो ही मत। और देखो भाई, जो लोग B.Tech में अभी से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ढंग से, या जिन्हें पता है कि अपने को सरकारी की तैयारी करनी है, तो भाई B.Tech में ही अपनी प्रिपरेशन चालू कर दो। बिल्कुल ये इंतज़ार मत करो कि जब B.Tech हो जाएगी उसके बाद फिर हम तैयारी करना चालू करेंगे कि नहीं। ये मत, अभी से तुम एग्ज़ाम की ढंग से तैयारी करने चल लगो और एग्ज़ाम भी देना चालू कर दो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि भाई इतना रौला है, ये है वो है। देखिए, आप सरकारी नौकरी में आएंगे, आप रूल्स एंड रेगुलेशन से ही चलेंगे, तो रौला या जो कुछ चीज़ें होती है ना, आप उनको बिल्कुल ग्लैमर में मत फंसिए कि भाई कस्टम इंस्पेक्टर ने वर्दी लगा ली या ये। देखिए, कस्टम इंस्पेक्टर एक कंपैरेटिवली काफ़ी छोटी पोस्ट है, बहुत बड़ी बड़ी पोस्टें होते हैं, लोग सेक्रेटरी, चेयरमैन और ना जाने क्या क्या होते हैं। तो आप ऐसी छोटे छोटे बहलावों में मत आइए। आपको क्या करनी है, आपको तो बस एक नौकरी चाहिए। और रौला भौकाल वो तो देखिए अपनी पर्सनल चीज़ें हैं। अगर आप सेटिस्फाइड रहेंगे तो आप कस्टम इंस्पेक्टर में भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे, और अगर आप नहीं होंगे तो फिर आप चाहे DIG IG DGP बन जाएंगे तब भी आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो यही बात है, आप लोग ऐसे फालतू की जो इंस्टाग्राम पे आजकल रील चल रही है मोटिवेशन वाली की, फालतू वाली बातों को उनको बिल्कुल अभी ध्यान में दीजिए। CGL का पेपर देखो, कुछ टाइम के बाद उसका नोटिफिकेशन आने वाला है, तो तैयारी अभी से दबा के करना चालू कर दो। और जो लड़के अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में हैं वो तो बहुत अच्छे से मतलब तैयारी करो, कोशिश करो कि जितने जल्दी सरकारी नौकरी में उतना फ़ायदा है। अगर आप 28-30 की एज में आते हो तो ना आप एक बहुत बड़ा एडवांटेज आप लूज़ कर देते हो, मतलब अपने पीयर्स के हिसाब ले जो 22-23 की एज में लग जाते हैं। क्योंकि अगर आप ग्रुप बी या ग्रुप सी में आते हैं तो आप मान के चलिए, अगर आपकी 30 साल से कम की सर्विस है ना, तो देखिए आपके ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी सर्विस में आए और जल्दी से जल्दी मेहनत करके अपने आप को सफल बनाएं। आशा करता हूँ आपको वीडियो ठीक लगी होगी। इनकेस अगर आपको वीडियो ठीक लगी है देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।